रियाद के जोय फोरम 2025 में एक साधारण सी टिप्पणी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान, जिन्हें शाहरुख खान और आमिर खान के साथ इस वैश्विक इवेंट में आमंत्रित किया गया था, इस दौरान भारतीय सिनेमा की मिडिल ईस्ट में बढ़ती लोकप्रियता पर बात करते हुए सलमान खान ने कुछ ऐसा कहा जिससे पाकिस्तान भड़क गया। सलमान ने स्टेज पर कहा, अगर आप यहाँ सऊदी अरब में हिंदी फिल्में रिलीज करेंगे तो वे सुपरहिट साबित होंगी। तमिल, तेलुगु या मलयालम जैसी साउथ इंडियन फिल्में तो सैकड़ों कमा लेंगी, क्योंकि यहाँ बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए लाखों लोग काम कर रहे हैं। इस वाक्य में सलमान के मुताबिक सांस्कृतिक जुड़ाव को हाईलाइट करना था, लेकिन बलोचिस्तान को इसमें अलग एक इकाई के रूप में उल्लेख करने के कारण वो अब पाकिस्तान सरकार के निशाने पर आ गए हैं। So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. इस टिप्पणी पर इस्लामाबाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी आंतरिक मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है। उन्हें एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की चौथी अनुसूची में डाल दिया गया है, जो उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित है जो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। इस सूची में शामिल होने का मतलब है कि अब सलमान की हर गतिविधि पर पाकिस्तान की सख्त निगरानी रहेगी। उनका पाकिस्तान में प्रवेश प्रतिबंधित हो सकता है, उनके वित्तीय लेन देन पर जांच होगी और वे यदि कभी पाकिस्तान सीमा पार करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई है, जहां कई यूजर्स ने सलमान पर भारतीय प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि कुछ ने इसे ओवर रिएक्शन बताया है। लेकिन इस विवाद का एक उल्टा पक्ष भी उभरा है। बलोचिस्तान के अलगाववादी नेता मीर यार बलोच ने सलमान की टिप्पणी का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सलमान खान की यह टिप्पणी 6 करोड़ बलोच लोगों के दिलों को छू गई है। यह सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक शानदार उदाहरण है, जिसने बलोच पहचान को वैश्विक पटल पर मजबूती दी है। बलोच कार्यकर्ताओं के लिए यह एक नैतिक समर्थन की तरह था, जो लंबे समय से पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। बलोचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% हिस्सा कवर करता है और फिर भी देश का सबसे गरीब इलाका बना हुआ है। यहाँ की जनसंख्या महज 6% है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, तेल और खनिजों से समृद्ध होने के बावजूद 70% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। दशकों से चली आ रही आर्थिक उपेक्षा, सैन्य दमन और मानवाधिकार उल्लंघनों ने यहाँ अलगाववादी आंदोलन को हवा दी है। बलोच नेता अक्सर दावा करते हैं कि उनका प्रांत कॉलोनी की तरह शोषित हो रहा है। ऐसे में सलमान की इस टिप्पणी ने इस मुद्दे को अनजाने में हाईलाइट कर दिया है। जोय फोरम 2025, जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हुआ था, एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन था, जहां कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। इसमें बॉलीवुड के तीनों खान, सलमान खान, शाहरुख और आमिर को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उनका पैनल डिस्कशन भारतीय फिल्म उद्योग की वैश्विक पहुंच पर केंद्रित था, खासकर मिडिल ईस्ट में, जहां हिंदी सिनेमा का क्रेज चरम पर है। सलमान की टिप्पणी इसी संदर्भ में आई है, जहां उन्होंने क्षेत्रीय विविधता का जिक्र किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे प्रांत को अलग दिखाने की साजिश करार दिया, जो भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दर्शाता है। बलोचिस्तान का मुद्दा संवेदनशील है, क्योंकि यह न केवल आंतरिक विद्रोह से जुड़ा है, बल्कि अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं से लगे होने के कारण भू राजनीतिक महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन बार बार बलोचिस्तान में हिंसा की निंदा कर चुके हैं। फिलहाल सलमान खान ने इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके प्रवक्ता ने इसे गलतफहमी बताया, लेकिन कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। बॉलीवुड सर्कल में भी हलचल है। कुछ कलाकारों ने इसे हास्यास्पद बताया, जबकि अन्य ने सलमान के समर्थन में आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर सलमान इन बलोचिस्तान जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां मीम्स से लेकर गंभीर बहसें तक चल रही हैं। यह घटना एक बार फिर से साबित करती है कि कैसे एक हल्की फुल्की टिप्पणी वैश्विक कूटनीति को प्रभावित कर सकती है। क्या यह सलमान के लिए कानूनी परेशानी लाएगी या बलोच आंदोलन को नई गति देगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि बॉलीवुड अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि वैश्विक चर्चाओं का केंद्र भी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।